आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। देश ने ठाना है चीन को सबक सिखाना है। जी हां, चीन जिसने धोखे से हमारे सैनिकों पर वार किया, चीन जिसने बातचीत की रट अभी भी नहीं छोड़ी है, पर बातचीत के पीछे की साजिश का जवाब हमें देना है। और इसीलिए आज एक तरफ सर्वदलीय बैठक है जिसमें चीन से निपटने की रणनीति है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन से आसमान तक सेना हाई अलर्ट पर है। अब करारा जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब सिर्फ चीन को ही नहीं, घर में बैठे चीन की बोली बोलने वाले गद्दारों को भी मिलेगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार। ड्रैगन को खाक में मिलाने की तैयारी। अब की बार ड्रैगन पर प्रहार। आसमान में वायुवीर। पानी में समंदर के सिकंदर। जमीन पर सेना के रणबांकुरे। धोखेबाज चीन को सबक सिखाने के लिए सेना की त्रिशक्ति पूरी तरह तैयार है। जमीन, आसमान और पानी, हर जगह चीन की चाल को बेकार करने के लिए सेना अलर्ट है। एक गलत हरकत और ड्रैगन का खेल खत्म। सेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में एलएसी पर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। सेना के अलावा वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इलाके में हेलीकॉप्टर से लगातार एलएसी पर गश्त की जा रही है। दिखाते हैं आपको आसमान की वो तस्वीर जहां पर साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गश्त बढ़ा दी गई है सेना की ओर से। इस वक्त जबरदस्त हलचल हम देख पा रहे हैं। लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। लगातार जो सेना की चौकसी है वो बढ़ चुकी है। और आज और कल की हलचल में अगर देखें तो आज जो हलचल है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, यहीं पर हवाई पट्टी है और यहीं से अब देखिए कैसे जो सेना के विमान है वो उड़ान भर रहे हैं। एलएसी पर तनाव को देखते हुए चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अचानक लद्दाख पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों को अग्रिम बेस पर तैनात किया गया है। वायुसेना के अलावा नौसेना भी हिंद महासागर में जहाजों को तैनात कर चुकी है। अरब सागर में भी भारतीय नौसेना का पश्चिमी बेड़ा तैनात है। अरब सागर के जरिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भी इस्तेमाल करता है। इसीलिए इस रूट पर भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रमादित्य को तैनात कर दिया है। चीन को अपनी हर नापाक हरकत का करारा जवाब मिलेगा और आज चीन के खिलाफ फैसले का दिन है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, चीन के पक्के इलाज का प्लान तैयार है। सवाल ये कि विपक्ष के साथ बात, चीन पर होगा आघात। सवाल ये कि सेना है तैयार, नापाक हरकत पर होगा करारा वार। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निजात अब्बास जुड़ रही हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में आ चुके हैं, मेरे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं जम्मू से, मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय जुड़ रहे हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ सैयद असद अब्बास जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राहुल लाल जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं गायरी डोलमा जो कि तिब्बत की एग्जाइल्ड सरकार में गृह मंत्री हैं। गायरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी मेहमानों का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले कर रही हूं राहुल लाल आपके साथ और मेजर गौरव आर्या के साथ। मुझे ये बताइए राहुल लाल, ऐसे लोग जो यहां बैठकर टुकड़े करने की बातें करें, जो हिंदुस्तान में बैठकर लगातार आर्मी के ऊपर सवाल उठाएं, ऐसे लोगों को क्यों सहेगा हिंदुस्तान? हम क्यों सहें? क्यों बिठा कर रखें ऐसे लोगों को? मैं जाकिर हुसैन की बात कर रही हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। देखिए, मैं समझ चुका हूं
जाकिर हुसैन ने जो बयान दिया है वो कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है और उसको उसकी पूरी कठोर सजा सर आधे बयान आप लोग ऐसे ही दे देते हैं और फिर कहते हैं ऑफिशियल बयान नहीं है। मतलब भी नहीं रहेगा। आधे से ज्यादा बयान आप ऐसे ही दे देते हैं और फिर कहते हैं ऑफिशियल बयान नहीं है। ये बयान सुनने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी क्यों कर रहे हैं? पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी। सर पार्टी बड़ी होती है, विचारधारा एक होती है। पार्टी बड़ी होती है, विचारधारा एक होती है। उस विचारधारा पर जो लोग चलते हैं वही पार्टी का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब मैं आज अपने जवानों की शहादत पर बात करूं और मैं यहाँ इस तरह के बयान सुनूं, पार्टी में शामिल हो जाते हैं सुचरिता जी। मैं इस तरह के बयान सुनूं? नहीं, इस तरह के बयान भारत का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के बयान को समर्थन नहीं करेगा। ये किसी पार्टी का ऑफिशियल कोई बयान नहीं है। असंभव है ऐसा होना। क्या कर रहे थे आपके नेता इस तरह के बयान हमारे के साथ? आप अभी भी कह रहे हैं कि कुछ चंद लोग ऐसे करते हैं। निकाल बाहर कीजिए, निकाल बाहर कीजिए ऐसे लोगों को। दंतेवाड़ा के जिला निकाल बाहर कीजिए, मैंने कहा। अध्यक्ष थे वो 10 साल आप समझ नहीं रहे। यहाँ रणनीति बन रही है और यहाँ रणनीति बन रही है, उसमें आपकी पार्टी हिस्सा ले रही है और दूसरी तरफ पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं। ये कर रहे हैं आप लोग और फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग दे देते हैं इधर उधर के बयान। ये इधर उधर के बयान नहीं है। जो निचले स्तर पे वो बयान दिए गए उस बयान से किसी भी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पहली चीज मैं उसी का तो उदाहरण दे रहा हूं। जब पार्टियां, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी पार्टी है, उसी का एक वर्कर अभी हम लोगों ने देखा था। देखिए ये उस पार्टी ने, इस पार्टी ने जिसने भी बयान दिया इस समय उसे निकालो पार्टी से। गलत है और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा एक मैं सवाल, राहुल जी, सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल उनको काफी कठोर सजा मिलेगी। जी राहुल जी, मैं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो, अनुमति हो, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं सर? मेरा सर आपसे यह सवाल है राहुल जी। अरे जी मेजर साहब, आपको अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भारतीय सेना के वो पवित्र टुकड़े के हिस्से रहे हैं। आपके लिए तो 100 बार जान निछावर है। बोलिए वारावारिया साहब। जी शुक्रिया सर। आपने बोला कि ये आधिकारिक बयान नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और सही बात है। कोई भी पार्टी ऐसा बयान नहीं देगी, ना कांग्रेस ना भाजपा, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा बयान नहीं दे सकती, मैं मानता हूं। आदरणीय श्री संदीप दीक्षित जी ने आर्मी चीफ जनरल रावत, उस समय जो आर्मी चीफ थे, उनको सड़क का गुंडा बोला था। इसका बयान किस किस ने खंडन करा सर, इस बयान का? और संजय निरुपम साहब जो थे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के, संजय निरुपम जी ने भी कुछ ऐसे ही बयान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिया था। शशि थरूर जी ने बोला था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या हम सब ये माने कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिए हैं और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है? तो जैसा जाकिर हुसैन का बयान का खंडन करा था सर, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हिंदू है मुसलमान है, सब में हमें बराबर करना है, सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए सर। ऐसे समय में आपके नेताओं की संवेदनाएं चली कहां जाती है, मैं तो ये समझ नहीं पाती हूँ। राहुल जी, आपके नेताओं की संवेदनाएं चली कहां जाती है? बयान आप ऐसे देते हैं जो ठेस पहुंचाए, उसके बाद आप अभी भी आप लद्दाख को लेकर, अभी भी आप भारत को लेकर इस तरह के असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना। वो सब नेता तो पार्टी में बने रहे। ये सब कहने के बाद भी मेजर आर्य के सवाल का जवाब वही सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस बहुत ही राष्ट्रवादी है। कांग्रेस के राष्ट्रवाद पे आप अंगुली डालना गलत चीज है। हाँ, पार्टी जब बहुत बड़ी होती है तो वैसे में कुछ राष्ट्रवादी तत्व आ जाते हैं, राष्ट्रवाद पर उंगली की बात हटा भी दिया जाता है। सुनिए राहुल जी, राहुल जी, मेरे यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पूछ लूंगी, मैं आपसे खुद कुछ नहीं कहूंगी, मैं सारे पैनलिस्ट से पूछ लूंगी, ये क्या राष्ट्रवादी चरित्र है? ये राष्ट्रवादी चरित्र है जो बयान दे रहे हैं आपके नेता? क्या एक बात कहना, अच्छा ये बता दीजिए, पर चीन का कब्जा होगा, लद्दाख के टुकड़े होंगे। गांधी का कोई एक गलत बयान आप बता दीजिए सर। लद्दाख के टुकड़े होंगे, ये राष्ट्रवादी चरित्र है, बताइए जरा। लद्दाख के टुकड़े होंगे, ये राष्ट्रवादी चरित्र है। ये बोल भी कैसे लेते हैं आपके नेता? कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, इस देश की कोई एक, अरे सर क्यों छोड़ दे? छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी भी इस तरह का बयान नहीं देगी। सर एक मिनट, तो कौन है ये कौन है? मैं कह रही हूँ, एक तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही है, एक तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही है पूरा खाका तैयार करने के लिए कि चीन को कैसे जवाब दिया जाए, चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये चरित्र है, राष्ट्र चरित्र ये है पार्टी का। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलिए। अच्छा क्या राष्ट्र चरित्र? राहुल जी, मेरी विनती यह है सर आपसे कि चलिए, आपने बोला कि जो जाकिर साहब हैं
उन्होंने ये आप नहीं मानते, आप डीएसोसिएट करते हैं, ठीक है साहब। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप आदरणीय श्री संजय दीक्षित जी का, संदीप दीक्षित जी का, जो उन्होंने हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत साहब को उन्होंने सड़क का गुंडा बोला था, क्या आप इस बयान का खंडन करते हैं सर? बिल्कुल खंडन करते हैं, हर कोई खंडन करेगा इस तरह के बयानों का। जी। देखिए, आप जब पार्टियां बड़ी होती है उसमें इस तरह के कई लाइन लेंथ बीच-बीच में कभी-कभी नहीं सर, नहीं सर, मैंने पहले भी कहा पार्टी में बहुत लोग होते हैं लेकिन विचारधारा एक होती है। आप सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कोई विचारधारा एक होती है। मैं बार-बार कह रही हूं, रुकिए, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता को मैं ले रही हूं। नहीं, राहुल जी, इस समय में जो व्यक्ति देश की संवेदनाएं ना समझ सके, देश क्या सोच रहा है एक मिलकर सोच रहा है, वो ना समझ सके, तो वो राष्ट्र चरित्र क्या दिखाएगा? ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता को लीजिए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मैं दिनेश जी के पास जा रही हूं। मैं कह रहा हूं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, संवेदना को नहीं सर, सुचिता, ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं चाहती हूँ आप दे जवाब सर। गांधी के तमाम बयान देख लीजिए। नहीं, यहाँ पर मैं कह रही हूँ जमीन से आसमान तक तैयार। सुचरिता, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए ब्रिगेडियर गुप्ता, बोलिए। सुचरिता, देखिए, ये आपने बात की राष्ट्र चित्र की, आपने बात की राष्ट्रवाद की। जो दल 2008 में अपनी सरकार होते हुए भी अपनी पार्टी का समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करता है, ये जानते हुए कि चीन इज ए वन पार्टी नेशन, ऐसी सरकार से, ऐसी पार्टी से आप कैसे राष्ट्रवाद की जो बिल्कुल भी संभावना रख सकते हैं? यही पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार को गिराना है, मोदी को मारना है, तभी यहां पे आप वापस आ सकते हैं, इसमें हमारी मदद कीजिए। उसके बाद इनके नेता गुलाम नबी आजाद क्या कहते हैं कि भारतीय सेना सैनिक आतंकवादी कम मारती है और सिविलियन ज्यादा मारती है। 2017 में जब डोकलाम चल रहा होता है तो इनके यही राहुल गांधी, क्योंकि वो उस MOU से ही इज बाउंड बाय दैट, वो जाके चुपके जाके चीनी एम्बेसडर से मीटिंग करते हैं। तो ऐसी पार्टी से आप राष्ट्रवाद की तमन्ना कर ही कैसे सकते हैं? मेरे को हैरानगी हो रही है कि आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं। इनसे उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। मैं किस से उम्मीद ना रखूं सर? एक के बाद एक राष्ट्र को धोखा देने का, मैं तो हर भारतीय से उम्मीद रखूंगी सर। मेरे लिए तो हर कोई भारतीय है, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो किस तरह गुस्सा आता है ब्रिगेडियर गुप्ता, आप समझ सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं। दिनेश वार्ष्णेय, मैं आपसे उम्मीद रख रही हूँ। सुचिता, मैं आपसे उम्मीद रखूं? गुस्सा नहीं, खून खोलता है। देखिए, दिनेश वार्ष्णेय भी तो उन्हीं के हिस्से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो ये वही पार्टी है जिन्होंने सन 1962 में बोला, इन्होंने 1962 में जब चीन ने हमला किया तो उन्होंने चीन का साथ दिया, इन्होंने खून देने से मना कर दिया सैनिकों के लिए। ये वो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है। जब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जहां पे इंदिरा गांधी का रूल था, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का KGB एजेंट पूरी सरकार के अंदर घुसे हुए थे। इंदिरा गांधी की हर कैबिनेट में, हर मीटिंग के अंदर एक KGB का एजेंट बैठा होता था। जो KGB ने खुद इसका खुलासा किया है। तो ये सारे, ये वार्ष्णेय साहब, आप अपना एजेंडा रखिए, आप अपना एजेंडा बात करें, मेरे को बोलने दीजिए। आप अपना एजेंडा रखिए। दिनेश जी, मैं दिनेश जी पर जा रही हूँ। दिनेश जी एक मिनट सुनिए। दिनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ब्रिगेडियर गुप्ता, एक मिनट। दिनेश वार्ष्णेय, आप लोग पहले कहते हैं जानकारी दीजिए, फिर सर्वदलीय बैठक होती है। दिनेश वार्ष्णेय, एक मिनट रुक जाइए। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी महाभारत, प्लीज। अब जब तक इन जयचंद का सफाई नहीं करेंगे, ब्रिगेडियर गुप्ता, नहीं हो सकता है। दिनेश वार्ष्णेय, आप एक साथ दोनों बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए। दिल्ली टू मैरिज चीनी कंपनी से 1100 करोड़ का ठेका देते हैं, बकवास करते हैं यहाँ जाके ब्रिगेडियर साहब बैठ के यहाँ पे। एक मिनट, आपको मेरी बात सुननी होगी। आप यहाँ महाभारत में आए, मैंने आमंत्रित किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए पहले दिनेश जी। सुचरिता, एक मिनट, ये बात नहीं है। एक मिनट दिनेश वार्ष्णेय साहब, सुन लीजिए मेरी बात। आप जब भी बात करें, सुनिए एक बात, मेरी बात सुनिए। अरे दिनेश वार्ष्णेय, जाहिल इंसान, तुम्हें वहीं पे आके मारूंगा, निकल यहां से, देश के गद्दार। ब्रिगेडियर तुम्हारी बाप की उम्र के ऐसे बोलते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? कम्युनिस्ट गद्दार, शर्म नहीं आती? तुम बकवास वर्ड यूज कर रहे हो ब्रिगेडियर के लिए, बकवास कर रहे हो। इसका बंद करो कैमरा। इस देश के गद्दार का, चीनी गद्दार का गायब करो कैमरा, हटाओ उसको यहाँ से, हटाओ यहाँ से। बेवकूफ आदमी,
जाल का बच्चा, मैं सैयद बेवकूफ आदमी, दिनेश वार्ष्णेय, मुझे लग रहा है ब्रिगेडियर साहब के लिए ऐसे बात करते हैं? पहले नहीं, सुचरता नहीं, इसको निकालो यहाँ से। नहीं, दिनेश वार्ष्णेय कैसे बात कर रहा है? आवाज नहीं आ रही है। मैं सैयद असद अब्बास के पास जा रही हूँ। सैयद असद अब्बास को लीजिए। जानवर है, जानवर। निगत को लीजिए। अपने बाप की उम्र के आदमी से बदतमीजी से बात करता है, जानवर कहीं का। निकालो उसको यहाँ से। सैयद असद अब्बास, ये जो आप गुस्सा देख रहे हैं ना इस वक्त, ये जो आप गुस्सा देख रहे हैं, ये एक आर्मी अफसर का गुस्सा है सर। और आर्मी अफसर का गुस्सा नहीं है, आज देश में हर किसी को गुस्सा है। इसीलिए मैं आपसे पहले कहूंगी कि कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे वो गुस्सा आप पर भी फूटे। ये मैं वार्निंग इसलिए दे रही हूं क्योंकि आज आपको देश का सेंटिमेंट समझना होगा, आपको भावना समझनी होगी। सैयद असद अब्बास, सर्वदलीय बैठक तो बुला ली, सर्वदलीय बैठक बुला ली, क्योंकि आप लोग पीछे पड़े थे। ब्रिगेडियर के बारे में इस तरह के अपशब्द लेकिन बोल रहे उसके हैं। साथ साथ आपका भी तो कोई धर्म है। सुचरिता जी, बिल्कुल मैं बात कर सकूं। सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि गौरव आर्या साहब का गुस्सा लाजिम है, मैं उनको मानता हूँ, जानता हूँ और बहुत आदर सम्मान करता हूँ। ऐसी बात दिनेश वार्ष्णेय जी को नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरी बात, एक गालिब का शेर याद आता है सुचरिता जी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना उनको पाकिस्तान के बारे में दिखता है, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो क्या होता है 56 इंच का सीना को। और मैं आप सबको ये बता दूं, कांग्रेस और राहुल गांधी देश के दुश्मन नहीं है, चीन है देश का दुश्मन। हमें चीन से मुकाबला करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो खुद ऑपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी केवल छोटे से सीट में है। सर, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि चीन है दुश्मन, चीन है दुश्मन, लेकिन आपके लिए, आपके पास शब्द चीन के लिए नहीं है। दुश्मन को टारगेट नहीं कर रहे हैं आप, आपके टारगेट पे तो कोई और ही है। दुश्मन चीन है तो दुश्मन को टारगेट कीजिए ना, दूसरे टारगेट करने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं पता है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। सुचरिता जी मैं आपको मतलब कांग्रेस के ऑफिशियल और जी सुनिए, अभी मेरा बस एक छोटा सा सवाल यह है कि क्यों मीडिया, राहुल गांधी कांग्रेस कौन है, क्या है, उनकी तो बहुमत भी नहीं है, सरकार में तो भाजपा है। हमें तो सवाल सेना से नहीं भाजपा से करना है, हमारा सवाल है भाजपा से, हमारा सवाल है भाजपा की सरकार से, चीन से नहीं। तो मेरा ये सवाल है मीडिया से कि क्यों मीडिया बार बार लगातार राहुल गांधी कांग्रेस कौन है ये लोग, हमें तो चाहते हैं, हमारा सवाल सेना से ये आपकी गलती है। हमारा हम हर उस बयान को उठाएंगे जो इस वक्त देश की संवेदना नहीं समझेगा। हम हर उस बयान को उठाएंगे जो सेना पर कहीं से भी आक्रमण करता हुआ नजर आएगा। आप समझ रहे हैं ये बात कि नहीं? आपको शायद संवेदनाएं समझ नहीं आती सैयद असद अब्बास, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आता कि एक फौजी का पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचता है तो क्या बोलना चाहिए, ये समझ आना चाहिए आपको। अगर हमारे देश के नेताओं को इतनी सी बात नहीं समझ आती तो उन्हें समझाना पड़ेगा। मलाई ने आज भी राजनीति सूझ रही है, समझाना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी बात लाजिम है, लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों मीडिया राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे पड़े हैं? कांग्रेस राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के नहीं है। हमारा सवाल मोदी जी से होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। हमारे जब पाकिस्तान की बात आती है तो बब्बर शेर होते हैं मोदी जी, चाइना के नाम पे कहां जाते हैं बब्बर शेर? कम से कम आपने ये माना कि पाकिस्तान के मामले में बब्बर शेर है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ये तो माना आपने। सैयद असद अब्बास, बिल्कुल कम से कम बिल्कुल माना, लेकिन हमारा अब मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते थे, याद है ना? आज भी याद है ना आपको? भाजपा से जवाब मांगता हूँ, चाइना के नाम पे कहां क्या हो जाता है बब्बर शेर को? चाइना के नाम पे क्या होता है 56 इंच के सीने को? और हम कभी भी सेना से सवाल नहीं करते, सेना पे हमारी जान कुर्बान, लाखों सलाम है सेना पे, लेकिन सवाल हम भाजपा से। एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज कह रही हूँ, निगात रुकिए एक मिनट, मैं आप सबसे कह रही हूँ, कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है। निगात रुकिए, मेरी बात सुनिए, वरना मुझे फिर दूसरे में बात जाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग सब सोचते हैं कि जैसे ही आप टीवी पे आते हैं आप बोलना शुरू करते हैं, ऐसे मत करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सैयद असद अब्बास, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के मामले में मोदी बब्बर शेर है, ये तो आपने अब मान लिया,
क्योंकि उस समय तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे। इसी तरह से थोड़ा संयम रखा कीजिए, समय के साथ बहुत सी चीजें पता चलेंगी। सवालों की बौछार नहीं, मेजर आर्य कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर अब्बास साहब से एक बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर अब्बास साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। डॉक्टर अब्बास, अब एक साथ नहीं बोलेंगे राहुल लाल। मैं डॉक्टर अब्बास साहब से अर्ज करना चाहूंगा सर कि अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर अब्बास साहब, अगर आपकी इजाजत हो सर, आपका मोदी जी से सवाल पूछना जायज है और आपको पूछना भी चाहिए, आपका पूरा जायज सवाल है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है सर कि मैं उर्दू तहजीब और मिर्जा गालिब साहब को बड़े करीब से मैंने पढ़ा है। ये शेर गालिब का नहीं है साहब, ये शेर गलत पढ़ दिया आपने, शेर गालिब का नहीं है। बाकी सब आपकी हर बात सही है सर, आंखों पे आपकी बात। शेर गालिब का नहीं है, लेकिन गालिब पर है शेर, गालिब पर है शेर जी, गालिब पर है, गालिब का नहीं है। गालिब का मैंने नहीं कहा जी, लेकिन ये शेर गालिब पर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं गायरी डोलमा के पास जा रही हूँ, गायरी डोलमा के पास जा रही हूँ और फिर मैं दिनेश जी के पास वापस जाऊंगी। गायरी जी, आज के दिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनका जिक्र किया, एक तरफ हम रणनीति बना रहे हैं, एक तरफ सबको एक मंच पर लाने के लिए सर्वदलीय बैठक चल रही, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान सामने आएंगे कि लद्दाख के टुकड़े होंगे, लेह पर चीन का कब्जा होगा। आप तो चीन की मानसिकता और सोच अच्छी तरह समझती है गायरी जी, जरा बताइए ना। जी, एक तो है कि चीन का मानसिकता भी हमें पता है, और दूसरी जो है उससे बड़ी बात, अभी जो हमारी बात चल रही है आपकी जो माध्यम से, यहाँ सुन के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, आज तिब्बत आज़ाद नहीं है, हिंदुस्तान आज़ाद है। हिंदुस्तान की आज़ादी जो है आपको बहुत कुर्बानी के बाद मिले है, और हर इंच भारत की जमीन जो है उस पर कुर्बानी गई है, और अभी भी भारत की जवान जो है वहाँ उसका डिफेंड करके बैठे हुए हैं। तो अभी सरकार जो है आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, हिंदुस्तान जो है आगे को बढ़ रहा है, और कई देश है, इसमें से खास करके चीन का नाम लेना चाहूंगी कि वो खुश नहीं है, हिंदुस्तान को मुश्किल कराना चाहता है आगे बढ़ने के रास्ते में। और इस समय क्या है कि मेरा विनती है सारा हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों को कि एकता बनाइए, आगे बढ़े। अब विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए भारत को आगे होना है, हिंदुस्तान भारत के लिए भारत को आगे होना है। और खास करके हिमालयन देश जैसे तिब्बत है, हम सब के भी जो है फीचर आपसे जुड़ी है। लेकिन तो मुझे लगता है कि ऐसे समय सबको साथ होना चाहिए, ये ना कि जी बात अच्छी है अगर गायरी जी की, तो अगर मगर क्यों है भाई जी? सैयद असद अब्बास, ये सुनकर आत्मसात कीजिए, इस पर चलिए। ये इसमें कोई दो राय हो सकती है क्या? सुचरिता जी बिल्कुल, ये उस समय की बात है जी, ये उस समय की बात है सुचरिता जी, जब अमित शाह साहब और हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब उनका समय जब वो ट्वीट करते थे, इसी के खिलाफ ट्वीट करते थे जब वो सरकार में नहीं थे। जब अगर वो सवाल कर सकते हैं कांग्रेस से, जब कांग्रेस ऑपोजिशन में है, क्यों नहीं सवाल कर सकता? सर वो भी सड़क का गुंडा कहते थे क्या सेना अध्यक्ष को? सेना से बिल्कुल सड़क का गुंडा कहते थे क्या सेना अध्यक्ष को? सैयद असद अब्बास, हमारा सवाल बताइए ना जरा। सैयद असद अब्बास, सड़क का गुंडा कहते थे क्या? भारतीय विपक्ष का सवाल करने का अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सड़क का गुंडा कहते थे क्या? हमें ये मांग के आगे बढ़ना होगा। सेना अध्यक्ष जो बयान देते थे उस पर, सेना अध्यक्ष जो बयान देते थे उस पर सवाल उठाते थे क्या? बताइए असद अब्बास, अब सर हिला रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं? आप पर ना करके जो है हम लोग उस पर सवाल उठाते थे क्या? जी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो मेरा जी
मेरा मानना ये है, हाँ। नहीं आपका मानना है कि नहीं बताइए। मैंने सवाल पूछा आपसे, सड़क का गुंडा कहते थे, सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाते थे, नहीं उठाते थे सर। मीडिया, मैं खुद जर्नलिज्म किया हूँ, वो अगर होता तो वो भी गलत होता। और बता दूं, हमारा सवाल सरकार से होना चाहिए, नहीं ऑपोजिशन में। डिग्री क्यों बता रहे हैं मुझे कि मेरे पास पावर में नहीं है, ऑपोजिशन सत्ता में नहीं है। तुम मुझे समझ नहीं आया, ये आपको मुझे बताने की क्या जरूरत है? सवाल हम ऑपोजिशन से करते हैं। नहीं एक सेकंड गायरी जी एक मिनट। गायरी जी जो बात कह रही हैं, एक सेकंड सैयद असद अब्बास, बस आप एक मिनट भाई, मास कम्युनिकेशन की डिग्री आपके पास है, ये आपको मुझे भरे शो में बताने की क्या जरूरत है? सवाल पूछने का अधिकार हर भारतीय का है सर, क्योंकि इसमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है। तो ये बेकार की बात मत कीजिए ना सर। मैं तो आपसे ये कह रही हूं कि जो सेना पर आघात करेगा उस पर आवाज उठेगी। जो गायरी जी ने कहा उसमें गलत क्या किया? ब्रिगेडियर गुप्ता को लीजिए जरा। बिल्कुल ब्रिगेडियर गुप्ता, बिल्कुल मुझे ये बताइए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे ये बताइए मेरा मतलब ये कहने का मतलब ये है कि गायरी डोलमा जो कह रही है कि सबको अपनी एक यूनिफाइड तस्वीर दिखाइए, एक साथ खड़े रहिए, इसको समझने में इतनी दिक्कत हो रही है इन्हें। इसका खंडन करना होगा कि नहीं करना होगा उसका? गायरी डोलमा जी की बात रहना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल क्यों ना सुचरिता अब्बास भाई, एक बारी बात सुन लीजिए। सुचरिता, ये समय अगर मगर किंतु परंतु का नहीं है। पूरे जैसे इन्होंने कहा कि पूरे देश को एकजुट होना है। अब अब्बास ने पहले एक बात कही थी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि हम राहुल गांधी से सवाल क्यों करते हैं। देखिए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हमारे देश के 20 सैनिकों ने चीन के 43 सैनिक मार दिए निहत्थे उस हाइट के ऊपर। राहुल गांधी ने उनकी तारीफ नहीं की, राहुल गांधी ने उनको शाबाश नहीं दी, राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने चीनियों के नाकचने दबा दिए, लेकिन उन्होंने सवाल क्या किया कि हमारे ये सैनिक वहां पर निहत्थे क्यों गए थे? वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। हमारे सैनिक वहां पर चीन हमारे इलाके में कैसे घुसा है? ये सारे चीन का सवाल है। वो जो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया हुआ चीन के साथ, शी जिनपिंग उनको फोन करते हैं कि आप ऐसे सवाल पूछिए, फिर वो ऐसे सवाल पूछते हैं उन्हें आप, अरे सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए फिर बोलिए। अब्बास भाई मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए। आप मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भारत के अंदर चीन का टट्टू है, उन्हें आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, इसलिए सुन लीजिए। चीन का टट्टू है, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। वो चीन की भाषा बोल रहा है, इसलिए उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमें जरूरत है इकट्ठे होने की। हमें यहाँ पर सबको भारत के झंडे के तले एकजुट होकर भारतीय की जो भावना है उसको लेकर चलना है, ना कि हमने यहाँ पर चीन का प्रोपेगेंडा करना है। जो चीन का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा। सर एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। सुनिए, मैं राहुल लाल को ला रही हूँ बीच में। असद अब्बास एक मिनट रुकिए, राहुल लाल को पास में जा रही हूँ। राहुल जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप जब यहाँ बैठकर ये बातें करते हैं कि चीन आ गया, चीन ने इतनी जमीन ले ली, और उसके बाद जब शहादत के बाद भी आप अपने सवाल उठाते रहते हैं, आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, हमारे जवानों की शहादत के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, तो आप किसकी संवेदनाओं को कुचल रहे हैं? मुझे ये बता जाता है किसकी संवेदनाओं को कुचल रहे हैं? गलत बयान है। वो परिवार जो सुनता है ये मैं बता रहा हूं, वो जो परिवार अच्छा, सुनता है जिसने अपने बच्चे को खोया, वो ये सुनना चाहता है क्या? आपके दिल में ठेस नहीं उठती है? ऐसा कोई बयान क्या बयान दिया जाए कांग्रेस की तरफ से? कोई भी बयान दिया जाए आप गलत है। इस तरह का कोई ऐसा कोई बयान राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुचरिता जी, आप ट्वीट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुझे ये बता दीजिए। नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, आपको पता नहीं है। राहुल गांधी के बयान इसी चैनल पे दिखाए गए हैं। 2013 में माउंटेन कोर का गठन किसने किया था बताइए? गंभीर चेहरा बना के अपनी आवाज बदल के रोने वाली आवाज में राहुल गांधी कह नहीं रहे थे कि इनको हमारे निहत्थे सैनिकों को किसने वहां पर भेजा, उनको कैसे मारा गया, चीन कैसे हमारे इलाके में घुसा आया? आपने सुना नहीं? कर भाइयों और बहनों, सेना की कोई आलोचना नहीं की। कहता हूं, अगर सरकार अगर विफल रहेगी तो उसके विफलताओं पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है। पूछना चाहता हूं, सरकार के विफलता पे विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा क्या?
अगर आपने राहुल गांधी वो का उनका वीडियो नहीं कर्तव्य देखा था, है? पूरी दुनिया ने देखा है, सरकार के सवालों पे ये बताइए ना, 2013 में माउंटेन राहुल लाल, कोर किसने किया था, बता दीजिए। राहुल लाल, आपने राहुल लाल, अगर इतने सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, मैंने ये बताइए ना, आपसे ये बोला कांग्रेस कि सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब नहीं है जब आप बाहर बैठकर इसी तरह से सवाल उठाते रहेंगे। आपने आप जब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप सच तो बताइए, ऐसे स्थिति में आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। सुनिए, और मेजर आर्य कांग्रेस कुलर में आपने सेना में सर्व किया, सर, अच्छा होता कि सेना में रहते हुए कांग्रेस की कमियों को उजागर करते हैं। सर, आप इतनी बातें इन्हें समझा रहे हैं, इन्हें समझ आ नहीं रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ मैंने सर, सारे वीडियो देखे। सर आप इतनी बातें इन्हें समझा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक बात कहूंगी राहुल लाल, मेजर आर्य को लीजिए। राहुल लाल, मैं आपसे बस एक बात कहूंगी, असद अब्बास को तो पानी पीने की जरूरत पड़ गई, वो इतना थक गए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रही हूँ राहुल लाल, आप लोग बाहर बैठकर सिर्फ शोर मचाने के काम के हैं, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक होती है और जब सबको शामिल किया जाता है उसके बाद बाहर बैठकर आप फिर शोर मचा रहे हैं। ये करने के बजाय कि आप कहें हम साथ हैं, जो निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ होंगे। क्या मतलब है भाई सर्वदलीय बैठक का? मेजर आर्य, मैं राहुल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इससे राहुल जी सवाल सुन लीजिए। राहुल जी ये पॉलिटिकल वक्तव्य न दीजिए सर, एक सवाल सुन लीजिए। आपने एक चीज बोली थी आर्मी के बारे में, उसी के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने माउंटेन कोर के बारे में कुछ बोला था सर, अगर आप मुझसे सवाल पूछ लें तो मैं आपको जवाब दे दूं। लेट्स हैव अ गुड डिबेट सर, मेरी रिक्वेस्ट है। एक लाइन में सवाल पूछिए, मैं 2 लाइन में जवाब दे दूंगा। 2013 में माउंटेन कोर के लिए उसमें जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, बताइए सर। क्या कह रहे हैं? बोलिए, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूं कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने माउंटेन कोर के लिए स्वीकृति दी थी कि नहीं दी थी, बताइए आप ही। इस तरह के सिचुएशन में अगर कांग्रेस को ये तो दिखाता है कि कांग्रेस लद्दाख को लेकर कितनी प्रतिबद्ध थी। तो इसलिए कोई भी देखिए, पार्टियां आती और जाती रहेंगी। सर आप सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब भी दे रहे हैं कि फलाना सरकार जो है। सुनिए राहुल जी, आप सवाल भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप देंगे। पूरा फॉर्मेट बना कर माउंटेन कोर का गठन हुआ था। एक मिनट, हाँ 2013 में मनमोहन जी माउंटेन कोर का गठन हुआ था। अब सुन लीजिए, सवाल पूछ लिया, जवाब तो सुनिए। मैं कितनी इज्जत से बोल रहा हूं सर। आप एक क्वेश्चन आप 5 बार रिपीट कर चुके हैं सर। मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठा हूं, मुझे सुनाई दे रहा है। 2013 में मनमोहन जी की सरकार जो थी उसके अंडर माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ था, पर वो लद्दाख के लिए नहीं हुआ था सर। पहली बात, माउंटेन कोर जो है इट इज अ माउंटेन स्ट्राइक कोर, नॉट अ माउंटेन कोर। ये पानागढ़ में बेस्ड है सर। ये 17 कोर है। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा इसके कोर कमांडर हैं, वो मेरी यूनिट के हैं। और माउंटेन कोर ये जो है सर, जिसको आप माउंटेन कोर बोल रहे हैं, स्ट्राइक कोर, ये पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है। तो आप जो कह रहे हैं कि सर वो लद्दाख भी है उसका एरिया, अरुणाचल भी है उसका एरिया, सिक्किम भी है उसका एरिया, वो स्ट्राइक कोर है सर। स्ट्राइक कोर का सुनिए, जैसे पिवट कोर होती है, पिवट कोर को आप मानिए डिफेंसिव कोर सर, एक तरीके से, जिसका एक लिमिटेड ऑफेंसिव नेचर होता है सर। शैलो स्ट्राइक होती है बट उसका जनरली नेचर डिफेंसिव होता है। स्ट्राइक कोर एक अलग चीज है। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, फिर हम 17 कोर की बात करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में सर। आप लद्दाख से उसको कंफ्यूज ना करें। लद्दाख उसका एरिया ऑफ ऑपरेशंस, वन ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशंस है। मैं दिनेश जी हमारे साथ वापस आ गए। राहुल जी यहाँ सुन लीजिए। अब आप राहुल जी, आपने बहुत सवाल पूछ लिए और भी पैनलिस्ट है मेरे पास। दिनेश जी के पास जा रही हूँ, सुदेश वर्मा के पास जा रही हूँ मैं। सुदेश जी, आज सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है जिस वक्त हम महाभारत कर रहे हैं। इस वक्त भी तस्वीरें आ रही हैं उस सर्वदलीय बैठक की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। मुझे ये बताइए, इस बैठक के बाद भी अगर इसी तरह की आवाजें उठती रहेंगी तो फिर सवाल होंगे कि क्यों करी बैठक, सबको साथ लाने के लिए, लेकिन बाहर से आवाजें अभी भी उठती जा रही। देखिए सुदेश जी, इनको इंफॉर्मेशन देके कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये कुछ भी बोलें इससे हमारे आर्मी के कैपेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्मली हमारी सेना वहाँ पर है और वो वही कार्य करेगी जो उसे करना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जाके नहीं लड़ रही हैं, वो सेना लड़ रही है। इनका जो क्रिटिसिज्म है वो तो ऐसा लग रहा है ये खुश हो रहे हैं मोदी जी को नहीं किया दिखा के। राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें जो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आपने पार्टी टू पार्टी एमओयू क्यों साइन किया, ये कभी नहीं होता है। और वो उन्होंने प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि गांधी परिवार के साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्ते बनाने हैं, उसके बाद ये डिनर करते हैं उनके साथ और उसके बाद आप हमें बताते हैं। आपको तो प्रश्न पूछना चाहिए था कि अगर 2005 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका चाइना ने क्यों वायलेशन किया, क्यों मारपीट किया।
ये क्वेश्चन चाइना से नहीं पूछ सकते, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत ये बात भी है। वहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और आर्मी एक ही है। तो जब भी बोलेंगे राहुल गांधी, जब उनके लोग बोलेंगे टुकड़े टुकड़े के, तो ये प्रश्न उठेगा उनकी राष्ट्रीयता पर, उनके पेट्रियोटिज्म पर देगा। और देश की जनता देख रही है पूरा। प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं गए, उससे पहले प्रधानमंत्री का काम है सेना को जाने पर नहीं है। लीडरों की मीटिंग तय कराता है चाइनीज लीडरशिप से। दिनेश बताइए, सवाल चाइना जाने पर नहीं है। चाइना तो आप भी गए होंगे सर, हम भी गए हैं, सुदेश जी भी शायद गए हो। बात सवाल चाइना जाने पर नहीं है। सवाल है जब विवाद चल रहा हो तब आप चीनी एम्बेसडर के साथ, चीनी अधिकारियों के साथ क्यों मिल रहे थे? सवाल ये बोला। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भारतीय सेना की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न नहीं उठाया। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन उठाया है वो बीजेपी की मंशाओं और मोदी जी की गैर इंफॉर्मेशन को उठाया। जो 45 दिन के अंदर चीनी सेनाएं भारत में घुसी आई, उसको सूचना नहीं दी आपने देश की जनता को और देश की नेताओं को। आप कुल 33% वोटों से जीते हो, इस चीज को आप ध्यान रखो। पूरे देश को साथ लेके चलो, पूरा देश एक साथ है। देश की एकता, अखंडता, भारतीय सुरक्षा, भारतीय सुरक्षा सेनाएं, भारत की सीमाओं के लिए हम सब लड़े हैं। आप कभी नहीं लड़े हो, आप तो अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे। महारानी विक्टोरिया जिंदाबाद कर रहे थे आजादी के आंदोलन में, और हमेशा हम लड़ते रहे हैं। 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा विरोध किया चीन के हमले का, चीन को साफ किया। और अभी भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को साफ कह देते हैं कि आप अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म कीजिए। आपके सबसे ज्यादा देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप भारत के क्षेत्रों को खाली आप इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आप की बुरी हालत है। आर्थिक तौर पे आपने नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को गिरा रखा है। देश के पेंडेमिक में, कोरोना की महामारी में आप असफल हो गए हैं। जनता को कह रहे हैं कि कोरोना के साथ रहना सीख लो, इसलिए उतना ही बोलिए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि हम सब एक हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आज के दिन क्या लोग ये सुनना चाहते हैं जो आप बैठकर कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। सुनिए दिनेश जी, सीमाओं को अपनी सीमाओं में आप फिर सुन नहीं रहे, या तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसे तो मैं कंडक्ट नहीं कर पाऊंगी सर डिबेट। युद्ध का उन्माद आपकी और दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको ध्यान रखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी को आवाज नहीं आ रही। जब उनके पास आवाज आएगी तब हम उनके पास जाएंगे। मैं सीधे ये पूछ रही हूँ कि आज के दिन क्या कोई ये सुनना चाहता है? आज के दिन क्या आप हमें नोटबंदी और उसके बाद की पूरी कथा सुनाएंगे? सबने देखा है। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि चीन के साथ क्या, और यही सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए सर्वदलीय बैठक हो रही है। उसके बाद भी आप अभी तक सवाल उठाते जाएंगे तो फायदा किसका है सर? चीन का है या हमारा है? बोलिए सर, बोलिए। देखिए सुचेता जी, एक बात जान लीजिए, 1962 के छाव में हमारी सेना को मत आके कमजोर मत समझे। यही कहना चाहता है कि पूरा देश समझे कि भारतीय सेना कमजोर है। आपको ट्यूटोरियल देना है, मेजर साहब से ले लीजिए। मेजर आपको ट्यूटोरियल दे देंगे हमारी सेना कितनी सक्षम है। आपको नहीं पता है, आप बाहर से देख रहे हैं। मैन टू मैन मार्क कर सकते हैं हम लोग। और उस जिस टर्रेन में झगड़ा हो रहा है, चाइना कभी नहीं सकेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें उकसाया जाएगा और अगर हमें फोर्स किया जाएगा तो हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई सेना लड़ती है। हमारा काम है सेना को शाबाशी देना, उनके मोरल को आगे बढ़ाना। इस तरह के बेवकूफों वाले प्रश्न नहीं पूछना। मैं यही बात कह रही हूँ जो बात सुदेश जी ने कही, मैन टू मैन मार्क कर सकते हैं असद अब्बास। आर्मी, आप जब ऐसे बयान उठाते हैं तो आर्मी की कैपेबिलिटी को आप डाउट मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, वहां LAC पर गश्त बढ़ा दी गई है, वहां पर चिनूक भी है, अपाचे भी हैं। जो तस्वीरें मैं दिखा रही थी वहां पर कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो इस गुडविल की जो अभी मुझे नजर नहीं आ रही है सैयद असद अब्बास, ना आप में ना राहुल लाल में। देखिए जी सुचरिता जी, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का बैकबोन है, तो उसी के नाते ऑपोजिशन का काम है सवाल करना, लेकिन सवाल सेना से नहीं, भारत की सरकार से। सुदेश वर्मा जी को मैं बता दूं क्यों आपकी पार्टी, मुझे खत्म कर लेने दीजिए सुदेश जी। सुदेश जी, सवाल सुनने की हिम्मत रखिए, सवाल सुनने की हिम्मत रखिए और जवाब देने का साहस रखिए, जवाब देने का साहस रखिए।
रखिए आप। अरे आप सवाल डरते हैं क्या मेरे सवाल से? मेरे सवाल से डरते हैं क्या? सवाल से डरते हो? आप राहुल गांधी की बात करते हो सुदेश वर्मा, आप राहुल गांधी की बात करते हो, मेरी आवाज आप दबा नहीं सकते। सवाल सुनने की हिम्मत रखो। आप राहुल गांधी की बात करते हो जिसके पिता शहीद है, जिसके दादी शहीद है, आप समझते हो शहीद? आप बताइए कौन भाजपा के नेता शहीद हुए? सर एक मिनट असद अब्बास, इस नैरेटिव पर नहीं है मेरी बहस आज। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज अपने जवानों की शहादत पर बात करूंगी। मैं आज अपने उन सैनिकों की शहादत पर बात कर रही हूं जिन्होंने आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी है, और उन पर अगर आप शहादत पर नहीं बोल सकते सर तो रहने दीजिए, लोगों को साफ दिख जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं आप। आप सैनिकों की शहादत को भूलकर कोई और कहानी सुनाना चाहे तो सबको दिख रहा है। मुझे क्या कहना है इस पर? आप तो खुद ही बता रहे हैं कि क्या एजेंडा आपका। नहीं सुचरिता जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारा आदर है, हमारा सम्मान है, हमारे लाखों सलाम है हमारे सैनिकों पे, हमारी जान कुर्बान है उन पे। लेकिन हमें बस यही बताना है कि सवाल सुदेश वर्मा और भाजपा से, सैनिकों से नहीं। हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए खून दिया है सैनिकों ने, हमारी जान कुर्बान है उन पे, हमारा सलाम है उन पे। लेकिन राहुल गांधी से सवाल करना ये भाजपा की चाल है। मैं छोड़ दीजिए, सुनिए मैं एक और बड़ी बात कह रही हूँ, मैं एक और बड़ी बात कर रही हूँ। चीन की जो अवसरवादी नीति है, जो जमीन हथियाने और कब्जा करने की जो नीति है, ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये न जाने कब से है। गायरी जी बेहतर बता सकती हैं। गायरी डोलमा तो जानती है इस बात को गायरी जी। और फिर ये सवाल यहां उठाते हैं, साजिश किस तरह से साजिश कर जमीन हड़पी जाती है, बातचीत की बात होती है, पीछे से छुरा भोंका जाता है। आप तो जानती है गायरी जी, बताइए ना। बिल्कुल नहीं सुचरिता जी, ऐसा है, ये बात जो है हम सबसे छिपा नहीं है कि चीन का एम क्या है। चीन ने पहले से ही कहा है कि तिब्बत तो उसने लेना था, तिब्बत के बाद जो है उसने कहा कि अगर हथेली है तिब्बत तो फिर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, इस सब को जो है चीन ने कब्जा करना है। ये उनका पहले से ही नीति रहा है। और जब आज जो हो रहा है बॉर्डर में, मैं समझती हूँ कि ये आक्रमण है, इन अ वे टू इन्वेजन, इंट्रूजन कीजिए या इन्वेजन कीजिए कहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब चीन का ये जो एक्सपेनिश जो है ये कर रहा है, तो उस समय जो है एक हमको ये समय जो है इमरजेंसी का एक समय मान के अपने जवानों के साथ सबको रहना चाहिए। और जो सरकार कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं जवानों को। मैं यही कह रही हूँ कि इस वक्त एक सर्वदलीय बैठक चल रही है। अगर उस सर्वदलीय बैठक का हाल ऐसा होगा जैसा इस वक्त महाभारत में है, जैसा इस वक्त महाभारत में है कि अलग अलग आप सुर लेकर वहां पहुंचे, तो फिर उस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप लोग बाहर बैठकर चिल्लाते रहिए कि बैठक कीजिए और हमें जानकारी दीजिए, लेकिन अगर आपका यही लहजा रहेगा तो उस सर्वदलीय बैठक के मायने क्या है, जरा खुद सोचिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।